नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। उदयराज के बयान के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं पूर्व विधायक। मंगलवार को यूपी के उन्नाव जनपद के नगर पंचायत मौरावा द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद क्षेत्र की राजनीति गर्मा गई है। पूर्वा क्षेत्र से करीब 4 बार सपा से विधायक रहे उदयराज यादव की नोकझोंक ने मामले को गर्मा दिया है। पी न्यूज़ भारत में प्रसारित होने के बाद मीडिया में सुर्खियों में है। पूर्व विधायक उदयराज यादव के बयान पर राजेश चौधरी ने बात की कुंवर विवेक सेठ से। आइए देखते हैं उन्नाव से राजेश चौधरी की मौरावा नगर पंचायत अध्यक्ष कुंवर विवेक सेठ के साथ ये विशेष बात। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी। काफी अरसे बाद आपसे पी न्यूज़ भारत पर मुलाकात हो रही है। ऐतिहासिक व पौराणिक की नगरी मौरावा में एक ऐसा भूचाल आया जो इस समय पूरी मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण है कि मौरध्वज की नगरी मौरावा में एक मंदिर है, मोतेश्वर बाबा मंदिर, जहां पर पिछले करीब 1-1.5 साल से अतिक्रमण को लेकर काफी चर्चाएं होती हैं। कई बार प्रशासन आया, अतिक्रमण हटवाने की कोशिश की, लेकिन दुकानदारों की रिक्वेस्ट पे प्रशासन ने कई बार उनको मोहलत दे दी कि आप इतने समय में अपनी जगह खाली कर दें। नए नगर पंचायत अध्यक्ष बने और उनकी एक परिकल्पना रही कि मौरावा में जो है एक ऐसा पार्क हो जहां पे सेल्फी पॉइंट बनाया जा सके, जहां पे ऐसे पुष्प लगाए जा सके जो भोलेनाथ पे चढ़ाए जा सके, या ऐसे पेड़ों के पत्र जो चढ़ाए जा सके, बेल पत्र जैसे हो गया। और जब इसको मूर्त रूप देने की बारी आई तो प्रशासन ने जब एक्शन लिया तो उसमें बड़ा ही बवाल हुआ। यहां तक कि पूर्व विधायक, 4 बार के सबसे अनुभवी विधायकों में से एक जो माने जाते हैं, पूर्व हालांकि हैं, उन्होंने कल ऐसी कर दी जिससे कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। कल जब अधिकारी नगर पंचायत मौरावा में अतिक्रमण हटवा रहे थे तो पूर्व विधायक उदयराज यादव ने अधिकारियों को धमकी देते हुए कहा कि सरकार बदलने दीजिए, देख लेंगे। यही देख लेने जो शब्द है वो चर्चा में बन गया और इस समय पूरी मीडिया में वही उनका बयान चल रहा है कि सरकार सपा की आएगी तब आपको देख लेंगे। हमारे साथ इस समय नगर पंचायत अध्यक्ष कुंवर विवेक सेठ हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर जब लोग वहां पे दुकान किए हुए थे, काफी दिनों से चल रहा था, तो आखिर ऐसी क्या वजह आ गई कि नगर पंचायत मौरावा के उस अतिक्रमण को हटाया गया जहां पर सपा से ज्यादा भाजपा के लोग थे। वही जो होगा सही, अन्यथा नहीं। बात करते हैं विवेक सेठ से, आखिर हुआ सही या नहीं। भी बताया कि अतिक्रमण कई सालों से था वहां पे, आखिर ऐसे क्या वजह आ गई वहां उसको हटवाने की? क्या पार्क जरूरी है वहां पे? अब देखिए, नगर में घुसते समय अगर नगर स्वच्छ नहीं होगा, आजकल स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी कार्रवाई चल रही है। अगर आप एक नगर में घुसे, वहां पे घुसते समय एक सुंदर सा पार्क हो, मंदिर प्रांगण है, उस जगह पे साफ सफाई हो, तो मेरे ख्याल से वो सबको अच्छा लगेगा। और रही बात कि ये कार्रवाई क्यों हुई, काफी लंबे समय से वहां पे जाम की स्थिति बन रही थी। जो अवैध अतिक्रमणकारी थे उनकी दुकानों के आगे गाड़ियां खड़ी होती थी। चलती हुई रोड है, हाईवे है, हाईवे के किनारे एक्सीडेंट की भी संभावनाएं बनी रहती थी, कई एक्सीडेंट हुए भी। मेरे ही यहाँ पे कार्यरत एक शीतल शुक्ला हुआ करते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनका भी मोतेश्वर तिराहे पे ही एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण उनका श्वास गिरता चला गया और आखिरकार 2-2.5 साल के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। तो कई ऐसे बिंदु हैं। पास ही में डिग्री कॉलेज भी है जहां से लड़कियां भी निकलती हैं। काफी शिकायतें ईव टीजिंग की भी आ रही थी कि लड़के आकर के वहां पे बैठते हैं, छीटाकशी करते हैं। तो यही सब कई दिक्कतें थी जिनको लेकर के कार्रवाई सुनिश्चित की गई। विवेक सेठ जी, आपने तो कारण बता दिए। कल शायद आपने देखा हो तो मीडिया में चल रहा है, पूर्व विधायक उदयराज यादव काफी उम्र है उनकी, अनुभवी हैं, लेकिन अधिकारियों के सामने जिस तरह उन्होंने लहजा अपनाया, एक तरीके से जो हमें पी न्यूज में खबर चली है कि धमकी दी उन्होंने
जिस तरह से उन्होंने अधिकारियों से बात की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा जब सरकार बदलेगी तो फिर देख लेंगे। तो देखिए, ये तो भविष्य किसी ने नहीं देखा कि किसकी सरकार रहे किसकी नहीं रहे, और जहां तक मैं समझता हूं अभी फिलहाल 10-15 साल तो भाजपा सरकार कहीं जाने नहीं वाली है, और बाकी तो ईश्वर जाने, ईश्वर के हाथ में सब कुछ है, हम आप प्रयास ही कर सकते हैं। और रही बात उनके धमकी देने की, तो अब उन्होंने धमकी क्यों आके किसके कहने पे इतना आवेश में आ गए कि उन्होंने अधिकारियों को धमकी दी? अधिकारियों को धमकी देना मैं भी उचित नहीं, अधिकारियों को इसमें नहीं घसीटना चाहिए। देखिए, वो लोग अपना नौकरी कर रहे हैं, वो एक पद पे बैठे हुए हैं, जो भी उनको आदेश ऊपर से मिलेगा वो उसका पालन करेंगे। तो अधिकारियों को उनको नहीं भूलना चाहिए था, इसको मैं भी गलत मानता हूँ। और रही बात सरकार चाहे उनकी हो चाहे मेरी हो, हमारी भाजपा सरकार हो, ये कार्रवाई जो आज हुई है ये उनके समय पे भी होती रही है, ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये रूटीन एक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई सुनिश्चित हुई है, जिसकी बाकायदा उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से परमिशन हुई है। 3 नोटिसें हो चुकी थी, अंतिम सार्वजनिक सूचना हो चुकी थी। जिस दिन ये कार्रवाई होनी थी उस दिन सुबह 8:30 बजे से माइक के माध्यम से अनाउंसमेंट हो रहा था। तो समय अगर बोला जाए कि नहीं दिया गया तो ये बिल्कुल गलत है, समय सबको पर्याप्त दिया गया। जी, आपने एक बात कही कि जब उनकी सरकार थी तो यही प्रक्रिया अपनाई जाती थी, फिर आखिर इतना आवेश में क्यों आ गए वो? जब ये तो प्रक्रिया हमको लगता है पूरे देश में चलती है, अतिक्रमण हटाओ अभियान जो चलाया जाता है सरकारों द्वारा, आखिर ऐसी क्या वजह है? आप क्या मानते हैं? वास्तव में उदयराज यादव जी जो हैं वो उन लोगों के साथ खड़े थे जो जिनकी दुकानें वहां पे थी, जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। अगर उनके साथ खड़े थे तब भी वो अतिक्रमणकारियों का साथ दे रहे थे। आप इसको कैसा देखते हैं? हाँ, ये सवाल आपका अच्छा है। देखिए, खाली ध्वस्तीकरण की जो भी अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है वो मोतेसुर पे ही नहीं हुई है, वो बाजार की साइड भी हुई है, हिलौली मोड़ पे भी हुई। तो मेरा बस इतना ही प्रश्न है कि पूर्व विधायक जी उन लोगों के भी जिस समय कार्रवाई हो रही थी वहां भी पहुंच सकते थे, और जो पूर्व चेयरमैन नवनीत शुक्ला जो बड़े अपने आप को हितैषी दिखा रहे थे सबसे, तो आखिर उन्होंने एक ही जने का, जो मैं वीडियो में देख रहा था, पक्ष रख रहे थे वहां पे जो शुक्ला जी का ढाबा था। तो मैं राम बाबू शुक्ला जी, हाँ, राम बाबू शुक्ला जी। तो बस मैं इतना पूछना चाहूंगा, क्या मतलब आप शुक्ला हो वो शुक्ला है, इस नाते आप वहां पहुंच गए थे क्योंकि वो आपके रिश्तेदार हैं, बाकी लोग आपके रिश्तेदार नहीं लगते क्या? अरे वो भी हमारे यहाँ के नागरिक हैं। मैं साफ तौर पे कहता हूँ, जो भी कार्रवाई हुई है इसका कोई आरोप नहीं लगा सकता, पक्ष के लिए भी हुई है विपक्ष के लिए भी हुई है, एक आदमी इस चीज पे आरोप नहीं लगा सकता। विवेक सेठ जी, आपने बताया पक्ष और विपक्ष, जहां तक मैं जानता हूं भाजपा के 3 कार्यकर्ता हैं, ठीक ठाक कार्यकर्ता हैं, गौरी शंकर, एक राजेश पांडे और एक संतोष शुक्ला जी। उनका भी आप जो अतिक्रमण में हटाया गया उनका भी नस्ते नाबूद कर दिया गया। आपको नहीं लगता कि भाजपा वालों के साथ थोड़ा बहुत रहम तो किया जा सकता था? आपके जो प्रशासन था, सरकार का प्रशासन, भाजपा ही मान लीजिए, उसने जरा सा भी नहीं रहम खाया, भाजपा वालों के ऊपर भी बुलडोजर वैसे ही चला दिया। यहाँ तो कुछ होना चाहिए था ना। देखिए, इसमें मैं अपने उन कार्यकर्ताओं जो हमारे भाई हैं, सारे पांडे जी रहे हो, चाहे गौरी शंकर जी रहे हो, चाहे संतोष शुक्ला जी रहे हो, मैं इनकी इस मामले में तारीफ करता हूं कि उन्होंने अपनी पार्टी को सर्वोपरि मानते हुए हमसे क्या ईओ साहब से ये रिक्वेस्ट करी कि सर्वप्रथम आप हमारा गिराइए, उसके बाद किसी का गिराइएगा। तो इसमें मैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कार्यवाही में सहयोग किया, एवं अगर कहीं पे कुछ गलत था तो गलत का साथ ना देते हुए, अपनी परवाह ना करते हुए उन्होंने सत्य का साथ दिया। जी, विवेक सिंह, ये अभियान जो है अक्सर सरकार चलाती रहती है, भविष्य में क्या ऐसे ये अभियान चलाए जाएंगे आपकी सरकार में? क्योंकि ये सरकार जो है अक्सर देखा जाता है, पूर्वा में मैंने देखा कि अच्छे अच्छे मठाधीशों के जो अपने आप को बहुत मठाधीश लगाते थे उनके भी ध्वस्त कर दिए गए। वो एक आखिर तक कहते रहे कि मेरा नहीं कुछ होगा बाल माता, लेकिन इस सरकार ने उनको भी नहीं बख्शा। मौरावा की क्या स्थिति है? क्या भविष्य में ऐसे अभियान चलाए जाएंगे या फिर यही द एंड हो जाएगा? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, ऐसे अभियान चलते रहते हैं। मैंने पहले भी बोला, ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है।
आपने दिल्ली में भी न्यूज में देखा होगा, ध्वस्तीकरण कार्रवाई चल रही है। लखनऊ में चली, लखनऊ में भी हुआ है, पूरा पूरा मोहल्ला साफ हो गया जितना अवैध बसा हुआ था। पूरा मोहल्ला अकबरपुर करके है शायद, वो पूरा का पूरा साफ हो गया। तो मैंने कहा कि ये कोई नई कार्रवाई नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि आपको शहरी सुविधा मिले, आप नगर पंचायत में बैठे हो, मतलब आप शहरी सुविधा लेने के लिए बैठे हो, तो मेरा बस इतना कहना है तो उसमें आप सहयोग भी करें, उसमें किसी तरह। और दूसरी चीज कि अच्छे अच्छे लोगों का ध्वस्तीकरण हो गया, तो मुझे तो लगता है कि शायद कल जो मोतेसुर पे इतनी तेज कार्रवाई हो गई, इसका मुख्य कारण जो विपक्ष ने आकर के जिस तरीके से अनुचित ढंग से बातचीत करी, उसका भी कुछ ना कुछ असर था कि कार्रवाई पूरी सुनिश्चित की गई। ऐसे शब्द मेरा मानना है, चाहे हमारी सरकार के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, उनको इस भाषा शैली में बात नहीं करनी चाहिए। भाषा पे नियंत्रण रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। अरे विवेक जी, ठीक है, ये खाली हो गया, विपक्ष ने राजनीति कर दिया, आप जैसा कह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या प्लानिंग है, क्या करेंगे? अगर मान लीजिए दुकान लगाए रहते तो उनका क्या बिगड़ जाता किसी का? तो ये जो जगह खाली हुई, इस पे कोई योजना है या फिर ऐसे ही खाली करा दिया गया? नहीं, बिल्कुल योजना है। मोतेसुर प्रांगण है, एक देव स्थल है, उसके आगे जितनी जगह खाली हुई है वहां पे चिल्ड्रंस पार्क बनाएंगे, सेल्फी पॉइंट बनाने का प्रयास है, जिससे मोरावा में घुसते समय एक अच्छी जगह लोगों को मिल सके, अच्छा वातावरण मिल सके, बच्चों को खेलने के लिए वहां पे झूले लग जाएंगे, बढ़िया फूल लग जाएंगे, पौधे लग जाएंगे, पार्क डेवलप हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से उससे मोरावा की शोभा बढ़ेगी ही, ना कि घटेगी। इस समय स्थिति ये थी कि अगर किसी को मोतेसुर ढूंढना हो तो वो ढाबों के पीछे, इन अतिक्रमणकारियों के पीछे मंदिर छिप गया था, वो कहीं दिखाई नहीं देता। आज के समय पे आप जाएंगे तो आपको वो प्रांगण दूर से ही दिखाई देगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, पी न्यूज भारत से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ पी न्यूज भारत में रहे विवेक सेठ, नगर पंचायत अध्यक्ष मोरावा। इन्होंने साफ तौर पे जो है विपक्ष यानी उदयराज यादव का नाम लेते हुए इन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि राजनीति अच्छी नहीं है, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो कल आशंका जाहिर की थी पी न्यूज भारत ने कि अगर विपक्ष ऐसा नहीं करता तो शायद प्रशासन कुछ रहम बरतता। बहरहाल पी न्यूज भारत में खबर चलने के बाद ये खबर चर्चा में बनी हुई है, जिस तरह से पूर्व विधायक उदयराज यादव ने अधिकारियों को धमकी दी। पी न्यूज भारत के साथ